मेरे साथ मौजूद है जयपुर शहर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष मंजुलता मीणा, जो कि पीएम मोदी के खिलाफ एक आपत्तिजनक नारे को लेकर काफी सुर्खियों में आई थी, काफी विवाद भी हुआ है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी को काफी क्रिकेट सामना भी करना पड़ा है और बीजेपी जिस तरह से लगातार इस मामले को लेकर हमलावर रही है, लोकसभा की कार्रवाई के दौरान काफी हंगामा देखने को मिला था। खुद इनसे बात करेंगे। मंजुला जी, आपने जो नारा दिया था उसको लेकर कुछ ना कुछ कोई पछतावा है कि गलत नारा लगा? देखो, कोई पछतावा नहीं है, वो एक नारा नहीं है, उसको नारे की तरह ना देखकर एक संदेश देखिए जनता का, वो जनता का संदेश है। हमारे पीएम ने एक बात कही थी कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो 15-15 लाख हर आदमी के खाते में डाला जाएगा। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने कहा था इस नारे को, इस वादे को यूं ना देखकर, सॉरी नारा ने, इस वादे को यूं ना देखकर एक जुमला देखा जाए। तो ये नारा नहीं था, ये एक संदेश था, आम पीढ़ी जनता का संदेश था। जो कोरोना में कई लोगों की मृत्यु हुई और नोटबंदी में भी कई लोगों की मृत्यु हुई और अभी एसआईआर लेकर आए जल्दबाजी में, आनन फानन में इन्होंने एसआईआर जनता पर लाकर थोप दिया, उसमें कई बीएलओ की मृत्यु हो गई, राजस्थान में भी कई लोगों। लेकिन ये नारा कैसे हो सकता कि मोदी तेरी कबर खुदेगी? देखो, ये नारा नहीं है, आप इसको नारे पे मत ले जाओ और इस मुद्दे पे मैं बात भी नहीं करना। जो आज देश में हो रहा है, जो अराजकता का माहौल है, उस पे आप ध्यान कीजिए ना। मैं मीडिया के भाई बंधुओं से ही कहना चाहूंगी, आप देश की जो आज की स्थिति है ना, उसको बताइए ना आप। आज एक चीज मैं कहना चाहूंगी, उस दिन इन्होंने एक नारे को लेकर संसद, राज्यसभा को और लोकसभा को स्थगित कर दिया। जो स्थगित का काम जो होता है विपक्ष का होता है, विपक्ष मुद्दे उठाती है, विपक्ष आम जनता के मुद्दे उठाती है, विपक्ष घेरती है सरकार को। लेकिन सरकार ने ये ना करके खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी बीजेपी की सरकार ने, और संसद का एक कीमती दिन जो 140 करोड़ की जनता की गाड़ी कमाई से चलता है, संसद एक मंदिर है जिसमें आम जनता के मुद्दे रखे जाते हैं और आम जनता के मुद्दे न रखकर आम जनता को भटकाया गया, युवाओं पर बात नहीं हुई। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो मंजुलता मीणा का बयान है वही कांग्रेस का कल्चर है। बीजेपी तो हमेशा ध्यान से भटकाती है। देखो, बीजेपी कभी मुद्दों पे बात करती ही नहीं है, वो युवाओं पर बात नहीं करती, वो महिलाओं पर बात नहीं, वो किसानों पर बात नहीं करती, वो करना ही नहीं चाहती मुद्दों की। जब भी तो संसद का एक दिन, कीमती दिन उन्होंने स्थगित कर दिया और खुद के पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। नहीं आते, दिल्ली के पोल्यूशन पे बात करते, कई मुद्दों पर बात करते, युवाओं के मुद्दों पर बात करते, महिलाओं के मुद्दों पर, जो देश में अराजकता का माहौल फैल रहा है, इन चीजों पर बात करते हैं ना। एक नारे को लेकर उन्होंने एक कीमती दिन अपना खराब कर दिया। बड़ी मुश्किलों से संसद चलती है और एक दिन उन्होंने कीमती दिन खराब कर दिया। जनता के लिए बोलते हैं ना, आम नागरिक के लिए जनता ने उनको चुनकर भेजा है, उनकी लोकसभा से चुनकर भेजा है। विश्वास, जनता का विश्वास तो कायम रखते ना। एक दिन बिना फालतू के मुद्दे को लेकर उन्होंने संसद स्थगित कर दी। तो आप मानते हैं कि फालतू का मुद्दा था, मोदी तेरी कबर खुदेगी? देखो, मैं ये कहना चाहूंगी, मीडिया भी इस नारे को मैं हमेशा लगाती आई हूँ और मीडिया ने भी जनता को ना दिखाकर, जो वोट चोर गद्दी छोड़ रैली थी उसमें लाखों की भीड़, यानी अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 लाख की भीड़ थी, उस भीड़ को ना दिखाकर वो भीड़ वोट चोर गद्दी छोड़, जो वोट चोरी हो रही है उस मुद्दे पर आई थी। वहां पे उस मुद्दे को ना दिखाकर ध्यान भटकाया गया संसद में। तो अपने बयान पर कायम है? अभी भी मैं कायम हूँ और ये नारा नहीं है, ये जनता की, पीढ़ी जनता का दुख है। क्या दुख है? जो आज मोदी जी ये कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, वो ब्रह्मा जी की सूंडी से तो पैदा नहीं हुए ना, वो भी तो आम नागरिक है ना। वो जनता का दुख क्यों नहीं देखते? आज इस देश में हमें बोलने की आजादी किसने दी? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने दी। आज ये आजाद भारत है, लोकतांत्रिक देश है ये। जब भारत आजाद हुआ था, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो एक वृद्ध महिला ने उनकी गिरेबान पकड़ ली थी और उनसे पूछा था कि आपको तो आजादी के बाद प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला कि आपको आजादी के बाद एक प्रधानमंत्री की गिरेबान पकड़कर सवाल पूछने का अधिकार मिला? हमें क्या सवाल पूछने का अधिकार नहीं? ये आजाद भारत है, हम महिलाएं, हम भी पीड़ित हैं। आपके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं दूसरे राज्यों में, क्या लगता है कि कुछ डर है कहीं? देखो, मुझे कोई किसी बात का डर नहीं है और ये तो सोशल मीडिया पे कई भाई बंधु जो फैला रहे हैं बातें, जो उनको व्यू मिल रहे हैं। उस दिन उन्होंने एनआईआई ने चैनल ने मेरा इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा इस वीडियो को हमने चलाया, हमारे 2 लाख व्यू आए। तो कई लोग अपने चैनल चलाना चाहते हैं, उनको रोटी मिल रही है अंधभक्तों को, और क्या मिल रहा है? तो मतलब आपके हिसाब से मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये सही है नारा? ये मोदी की तानाशाही और हिटलरशाही, जो
वो अब अरावली का मुद्दा ही देख लो ना आप, राजस्थान में उन्होंने आनन फानन में, यानी भूपेंद्र यादव जी जो पर्यावरण मंत्री और राजस्थान के अलवर जिले से सांसद चुन के जाते हैं और यहाँ की राजस्थान की पैदाइश से राजस्थान का नाम खराब किया है। आज उनके कागजों में 100 मीटर से नीचे की अरावलियां फिट नहीं हो रही है, 100 मीटर से ऊपर की अरावलियां फिट हो रही हैं। क्यों भाई? 90% अरावलियां 100 मीटर से नीचे के दायरे में आती। आज हमारे पर्यावरण को खतरा नहीं है क्या? आज हमारे पर्यावरण को जलवायु जल जीवन प्रभावित होता है। मैं एक आदिवासी समाज से आती हूँ। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारी धरोहर है, हम इसमें पले बड़े हैं, हमने यहाँ पैदा हुए हैं। राजस्थान की 8 करोड़ की आबादी है। आज आमेर जाके देखिए, पहाड़ियों के बीच में घरा हुआ है, अलवर भी पहाड़ियों के बीच में, उदयपुर भी। लेकिन मेरा एक सवाल है आखिरी आपसे कि सोशल मीडिया पे आपकी काफी बयान आई हुई है, काफी एक बहुत ज्यादा आपको लोग आपको देख भी रहे हैं। क्या लगता है कि ये नेगेटिव पब्लिसिटी सही रहेगा आपके लिए? देखो, कई चीजों का मायने सही तरीके से भी देखा जाता है, कई चीजों का गलत परिणाम की तरह से भी देखा जाता है। लेकिन मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस के सिपाही हम। कभी कांग्रेस का सिपाही घबराता नहीं है और हमेशा उठता है, खड़ा होता है। फिर विपक्ष का काम होता है पीढ़ी जनता की आवाज उठाना। मैं अपने स्टैंड पे कायम। ये हमारे साथ में मौजूद है मंजूता, मुझे साफ कहना है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है और जो विवादित नारा इन्होंने लगाया था वो नारा विवादित नहीं है और काफी कह दिया है कि वो डरने वाले नहीं है। इस तरह के आरोप या जो मुकदमे हैं वो चलते रहते हैं। जयपुर से फिरोज सैफी, टीवी भारत।